कोटद्वार में सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग कुछ इस प्रकार से हो रही है भाई, खतरनाक बारिश के साथ। बारिश लगी बहुत तेज, लगभग आधा घंटा हो चुका है। और बारिश को पता है कि आज इसने गांव जाना ना, तो गांव जाने से पहले ही खतरनाक तरीके से लग गई है। अब भाई ऐसा कर, अब चुप हो जा, बहुत हो गया है नहीं, इतना ड्रामा ठीक भी नहीं है। मेरे को अब गाँव जाने दे, मेरे को गाँव की भी याद आ रही है। और सबसे बड़ी याद आ रही है मेरे को अपनी भीड़ की, जितनी जल्दी वो भीड़ा रख देता ना पूरा, और उसके बाद कुछ भी हो जाता, बारिश मारी सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर तो जाई थी, कोई सब चल जाते फिर तो ना। पर ये देखो अंधेरा भी खतरनाक तरीके से ही हो रखा भाई। अरे अंधेरा ही तो घातक होता है। जितनी तेज़ बारिश चली है उतना और ज़्यादा सरदर्द होगा। सरदर्द मतलब टेंशन होगी, कहीं उजाड़ बुजाड़ ये सारी चीज़ें ना हो जाए, पहाड़ वगैरह ना गिर जाए। लेकिन क्या बोले भाई, अब बारिश को तो कौन रोकने वाला है? कोई रोक भी नहीं सकता। रोकने वाले एक ही इंसान है जिससे बोलते हैं इंद्रदेव। और साथ साथ में हवाएं बहुत तेज चल रही है भाई, तो हवाओं के साथ अंदर तक आ रही बारिश। इंद्रदेव भी कहाँ रोकेंगे, अब उन्होंने ये बारिश करवाई होगी ज़बरदस्ती। उनको पता होगा कि यार यूपी ने गाँव जाना है तो बारिश करवाए थे जरा, हैं थोड़ा सा डरा देते हैं। पर मैं भी डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी 2-3 घंटा वेट करूँगा। 2-3 घंटे में बंद होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं भी गाँव किसी हालत में निकल ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी देखा जाए, है ना। बाद में ही पता चलेगा था जो भी होगा ना। चलो कोई बात नहीं, अभी तो सारी सोई रखी हैं घर पे। बस मैं उठा, मेरे साथ निरी उठी है। निरी भी अपने काम धाम पे लग चुकी है, विधि की नींद भी खुल चुकी है। और उठते ही वो सीधा रोटी लेके बाहर जा रही है भाई। अब तो थोड़ा बहुत बारिश की बूंदें पड़नी कम हो गई है, थोड़ा सा बारिश बंद हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा ही बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं बारिश का, थोड़ी देर में फिर पड़ जाए कोई पता नहीं। आराम से विधि यहाँ पे अब चिड़ियों के लिए रोटी रख देगी। चल शिवा तू अरमंदर चलते भाई, देखो ये चिड़िया इंतजार करती है बस कि कब विधि आप बाहर आया हमारे रोटी रखे। बस रख दी भाई, चिड़िया चिंता मत करो, ये बस रखने वाली विधि 5 मिनट में रख दे विधि। वह देखो विधि को देखते ही चिड़िया चेचाने लगे खूब। नमस्कार दगड़े, आप में दाऊद सब ठीक ठाक आज पर्सन होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुछ होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने भी लाइफ में। दोस्तों सुबह के लगभग 9 बजने वाले हैं और मैं भी बिल्कुल नहा धो के टकाटक नाश्ता वास्ता करके रेडी हो चुका हूँ। अब मैं करता हूँ जल्द से जल्द दौड़, क्योंकि मौसम का मेरे को कुछ भरोसा नहीं लग रहा है। चलो बाय बाय बाय, तुम सो रहे हो, चलो छोड़ो, वो भी पक चुके हैं मेरे को देख देख के, अब वो भी उठने का मन नहीं कर रहा उनका। चलो तुम टीवी देख लो, ठीक है। चलो भाई ठीक है, बाय 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 बाय। जन्माष्टमी का पर्व आज भी मनाया जाएगा, क्योंकि कल श्री कृष्ण भगवान जी ने रात को 12 बजे जन्म लिया होगा ना, तो आज तो भीषण बारिश होनी चाहिए भैया। भीषण बारिश के खतरनाक उस दिन तो रोले बोले गए थे, क्योंकि हमने जो देखा है ना वीडियो में, बचपन में भयंकर वीडियो वगैरह देखी हमने कि उसमें खतरनाक बारिश लगी थी और कैसे कैसे कृष्ण भगवान को नदी पार करा के यशोदा माँ के पास लेके गए थे। बहुत खतरनाक था भाई। उस हिसाब से तो बारिश पड़ भी नहीं रही ढंग से, और तेज होनी चाहिए थी। फुकटा पहले मैं तो आराम से पार हो जाऊं और अब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊं। कोटद्वार से निकलते सबसे बड़ी जो मुसीबत होती है ना, वो होती है 5 मील। 5 मील पार कर लिया तो ये समझ लो कि काफी हद तक हमने पार कर लिया। वैसे तो जब तक दुर्घटना ना पहुंचे आदमी तब तक तो टेंशन नहीं है ना। और फुकटा 5 मील भी एक सबसे खतरनाक लोकेशन है भाई, जहाँ पे पानी पत्थर कुछ भी किसी भी टाइम आ सकता है, बिना बोले बिना दावत दिए, है नहीं। बाकी चलो जगह जगह वैसे तो बुरा हाल हो ही रखा है, मैं भी हौले हौले जा ही रहा हूँ। ये देखो भाई, आराम आराम से आओ भाई, आराम आराम से चलो। जगह जगह झरनों का खतरनाक शोर सुनाई दे रहा है, आदमी एकदम से कंफ्यूज हो रहा है, कहीं इधर से तो नहीं आ रहा पत्थर, कहीं उधर से तो नहीं आ रहा पत्थर, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही है ना पहाड़ों में, बादल फटने की और ये मलबा गिरने की, बहुत सारी घटनाएं हैं। उस हिसाब से तो भाई बिल्कुल आंखें खोल के ही चलना पड़ेगा, बड़ी बड़ी आंखें करके तब जाके गाड़ी भगानी पड़ेगी। हम छोड़ के ये वाली गली बड़ी खतरनाक लगती है, मस्त करके ना, ऐसा लगता है जब विदेशों में शूटिंग करने के लिए जा रहे हो भैया हम, है बस थोड़ा सा चौड़ा और होता है तो और ज्यादा मजा आ जाता है। देखो लग रहा है बड़ी प्यारी शानदार लोकेशन, ये आम सॉर्ट की लोकेशन है भाई। ऐसी लोकेशन आपको हर जगह नहीं मिलेगी, सुंदर सुंदर वाली। और एक ये पेड़ है भाई, ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, इस पे हमेशा ना ऐसी बड़े बड़े से बढ़िया बढ़िया फूल लगे रहते हैं। जय माता रानी। अब पहुंचा उस वाली लोकेशन पे जहाँ पे आपको पता ही है भाई खतरनाक सीन हो रखा है, चाहे इधर नदी हो चाहे उधर हो, कुछ भी हो, आराम आराम से भाई। गाड़ियाँ भी एकदम से आने नहीं दे रही। यहाँ देखो ऊपर क्या खतरनाक हो रखा है। ओ भाई, भाई साहब आराम आराम से आओ भाई साहब, पहले मेरे को आने दो, मेरे को आने दो, बोल भी रहा हो मेरे को आने दो, न मेरे को आने दो, न खुद आ रहा न मेरे को आने दे रहा है। यहाँ देख भाई, वो देखो क्या उड़ियार हो रखा है, तो उड़ियार ऐसा लग रहा है उड़ियार है, नीचे नदी इधर उड़ियार और बीच में बारीक से सड़क, वो भी साथ में पानी गिर रहा है जिसमें बहुत खतरनाक तरीके से। ये कंडीशन है बस दुगड्डा से लेकर और कोटद्वार तक की, है नहीं। अगर ये रोड पार कर दी तो उसके बाद हो गया समझो बेड़ा पार। बस
तो ये समझ लो मैं बेड़ा पार करने वाला हूँ। बस जरा सा बचा पेट्रोल पंप, जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचूंगा इसका मतलब ये खतरनाक वाली सड़क बिल्कुल खत्म। चलिए जी, चूनाधार में भी पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे भी आपका हार्दिक स्वागत है। चूनाधार का जो पानी है ना वो बिल्कुल शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसके शरीर पर ना फुंसियाँ वगैरह होता है ना, कई चीज़ें हो जाती है गर्मियों से या कुछ और कारण से, तो इस पानी से नहा लो, बिल्कुल चकाचक करके साफ हो जाती हैं। थोड़ा पीने में उतना अच्छा टेस्ट नहीं उसका, लेकिन हाँ वो चीज़ के लिए बढ़िया। बस आयुर्वेदिक दवाई बहुत बढ़िया है ये। जैसे ही धीरे धीरे ऊपर पहाड़ पे चढ़ो ना, एक अलग सा ही सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाय हाय, दिमाग बिल्कुल ठंडा और सोच बिल्कुल हटकी चली जाती है। बिल्कुल मजा आ जाता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। भाई अपना पहाड़ तो अपना ही पहाड़ है, इसलिए मैं अपने पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में स्पेंड अपने पहाड़ों में ही करता हूँ। मेरे को बहुत मजा और सुकून मिलता है भाई इन पहाड़ों में। इन पहाड़ों में ही जन्मे है ना, इसलिए यहाँ की खुशबू कुछ अलग ही है भाई। हट के बोलते हैं जैसे, जो पहाड़ी होगा वही इस खुशबू को महसूस कर सकता है। वैसे बाकी लोग भी कर ही सकते हैं, जिन्होंने पहाड़ों को अच्छी तरह जाना हो, जिन्होंने पहाड़ों में अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, उनको सब पता है पहाड़ों के बारे में। काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं लगभग गुमखाल पहुंचने वाला हूँ। अब जाके हल्की हल्की पूरी पूरी करके बूंदे पड़ रही है, छोटी छोटी बूंदे। अब पता चल गया ना मैं गुमखाल पहुंच गया। अब गुमखाल से ठीक सतपुली तक तो कीचड़ वाला माहौल है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है भाई। जितना देखो कीचड़ है। आराम से चलेंगे हौले हौले, कीचड़ में गाड़ी को लपोड़ते क्योंकि भयंकर खराब हो जाती है भाई गाड़ी। कोई बात नहीं, कीचड़ वाली दुनिया में आपका भी स्वागत है मेरे साथ साथ भाई। क्योंकि देखो लपसी बंद पूरी लपसी है। अगर जरा सा टायर उल्टा सुल्टा डाला तो बीच में ना बहुत भयंकर पहाड़ टाइप का हो रखा है और सीधा गाड़ी के नीचे लग जा रहा है। तो बहुत संभाल के और सोच समझ के चलानी पड़ेगी गाड़ी। आराम से ठंडू मठू। कितना ज़्यादा ना मिट्टी सब नीचे ही आ रही है, सब मिट्टी यहीं पे आनी है, क्या बोलते हैं सड़क पे। ऐसे नहीं मिट्टी इधर उधर चली जाए है। और साथ में ऊपर से बारिश, और बारिश पड़ने के बाद जो ये हाल होते हैं ना, गजब के ही हो जाते हैं मतलब हाल। ये बस ये देखो, ऐसी जगह पे सोच समझ के चलानी पड़ती है गाड़ी। ज़रा सा इधर उधर डाल दिया तो सीधा गाड़ी ने नीचे लग जाना है। देखो हो गया ना, बस आराम से चलो भैया। हाँ आराम से ये देखो, ऐसे करके कंट्रोल करके चलानी पड़ती है गाड़ी। भाई खतरनाक कीच हो रखा है, साथ साथ में मौसम ज़बरदस्त है ये मौसम भाई हमारे पहाड़ों का। ऐसे खिला खिला मौसम आपको पहाड़ों में ही मिलेगा भाई। इसके लिए आपको पहाड़ आना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के आजकल। हाँ ज़्यादा बरसात में आने की भी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि बहुत खतरनाक पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। सड़क किसी भी टाइम टूट जा रही है, वो अलग बात है कि तुरंत बन जाती है। जेसीबी भी लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी है, जगह जगह पे तैनात कर रखे हैं भाई। बिल्कुल रेडी हो रखे हैं कि बोलो कहाँ चलना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, कहाँ सफाई करनी है, सब तैयार हो। अब आगे कहीं जाम ना लग जाए बस। वो सामने बैरगांव दिखाई दे रहा है। परसों बैरगांव के सामने ही फंसे थे हम लोग, जिस दिन घर जा रहा था मैं संडे को, और आज दूसरा वाला संडे। इस संडे को देखते हैं कहाँ पे फंसते हैं। जिस हिसाब से सुबह से बारिश पड़ रही है उस हिसाब से तो लग नहीं रहा मेरे को फंसेंगे आज। पर ये आगे वाली कार ब्रेक लगाने लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे काम चल रहा हो। काम तो चल ही रहा है, लेकिन शायद जाने दे रहे भैया, जाने दे रहे। चलो हौले हौले इस कीचड़ में भी चलते हैं। परसों यहीं पे थे हम रुके हुए, कम से कम आधा घंटा रहे हम, कम से कम आधा घंटा। आज भी है, लेकिन आज पता नहीं क्या ये नीचे ही कर रहा सफाई, ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर तो मैंने अब देखा कि ऊपर काम कर रहा है एक भाई ऊपर चढ़ के लगा पड़ा है काम करने पे। ओए पत्थर मत गिराना मेरे भाई। देखो लाइन लगी है गाड़ियों की। ये देखो ये काम कर रहा है, जो लगा रहे भैया काम कर लिया आराम से। साथ में कीचड़ देखो, कीचड़ जमीन पे कीचड़ ऐसा हो रखा है कि लाइन देखो गाड़ियों की, सब खड़े हो रहे लाइन पे। सबका नंबर आएगा भैया। पहले हमें इस कीचड़ से निकालने दो बस बाहर। जहाँ पे नदी के तालाब बने रहते हैं ना, बस वहीं पे पहुँचने वाला हूँ। ये है तालाब, गंदे वाले तालाब। ये देखो भाई साहब, चिक लग गई गाड़ी नीचे लग गई रे। ऊपर उठाओ ये गाड़ी को, नीचे है ना गाड़ी, नीचे लग जा रही है एकदम से। चलो भैया आपकी भी गाड़ी लगेगी जैसे मेरी लगी। एक बार आराम से डालो बस, पहले गाड़ी ही साइड कर ले तो आराम से, उसके बाद ही बनाऊंगा वीडियो। पता चला एक बार और लगे गपा करके। आइए जी आइए, हमें भी आने दीजिए और आप भी आइए, ज़्यादा कीचड़ ना लेके आइए। आधी डूब रही गाड़ी सीधा, मतलब आधे टायर कीचड़ में डूब जा रहे। इतना गंदा वाला कीचड़ हो रखा है यहाँ पे। अबे नया रास्ता खोल देगा, ऐसा मत कर यार भाई। वहाँ नहीं सीधा चल, सीधा। हाँ इधर मत जाना, यहाँ देख रहा, यहाँ डाल दी थी भाई ने गाड़ी। अरे यहाँ डाल देते तो बुरा हाल हो जाता, पता चल जाता कि कहाँ डाल दी मैंने गाड़ी। तभी तो मैंने औरन दिया फटाफट की, वहाँ उल्टी मत डाल देना गाड़ी। उल्टी गई तो गई, फिर मेरे को शीशे बंद करने पड़ेंगे क्योंकि कीचड़ आएगा फचम करके मुँह पे।
बड़ी गाड़ी जाएगी ना जब। चलिए जी, गाड़ी भी निकल चुकी है, शीशा भी मैंने बढ़िया करके बंद कर दिया है। अब मुंह पे कीचड़ नहीं आएगा, मुंह पे भी और गाड़ी पे भी। गाड़ी पे तो क्यों नहीं आएगा, खैर। डालो डालो, हौले हौले आराम से डालते रहो भैया। मैं तुम्हें देख के अपने हिसाब से डालूंगा, फिर जैसा तुम डालोगे उस हिसाब से मैं टायर रखूँगा फिर गाड़ी के। वैसे गाड़ी फिसल रही है माँ की कसम। अरे भाई यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते ना भाई, वैसे कीच हटा सकते थे यार। जेसी वाले भैया इधर कीच हटा दो, उसके बाद देखो सब गाड़ियाँ कैसा निकलते सूसा करके, फिसलेगी नहीं फिर गाड़ियाँ। आराम से भाई, सीधा संगला गाड़ी जाके पहले गाड़ी धोनी पड़ेगी, इतनी गंदी हो गई होगी गाड़ी। चलो 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 भाई। यार ढेर देखो, ढेर कितना तगड़ा लगा रखा ढेर। चलिए जी चलिए जी चलिए जी, इस वाले कीचड़ से तो निकल चुके हैं। अभी तो ऐसे ही कीचड़ के ढेर जगह जगह मिलेंगे। जैसे मैंने खिड़की बंद की एकदम से भयंकर गर्मी हो गई। अब पहले खिड़की खोल देता हूँ। पत्थर भी यार, कीच भी है, बढ़िया मजा आ रहा है। मतलब कीच तो अल्टीमेट ही है भाई। और पत्थर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर भी छा रखे हैं। आराम से। ओ भाई ऐसे मजे भी कब करने हैं, आज मौका मिला था, आज कर लेते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैंने सतपुली पार कर लिया है और ठीक भैरव मंदिर के पास पहुंच चुका हूँ। जय भैरव बाबा, सबकी मनोकामना पूरी करना बाबा, और सबको सद्बुद्धि, धन धान्य और स्वस्थ जीवन देना। अब यहाँ से अपनी सड़क आ चुकी है संगलाकोटी एकेश्वर सतपुली भाई। तो ये एकेश्वर वाली रोड है और हमें जाना है सीधा मुनेरी बैंड से आगे वाले अपनी संगलाकोटी वाली रोड पे। इस रोड ने भी पोखड़ा से ऊपर चौबट्टाखाल और पोखड़ा से ही इधर बैजरो थैलीसैंड होते हुए, और लंबा लंबा रूट भाई। रामनगर कुमाऊं भी मिलाती है रोड, लगा लो भाई। तो ये एकमात्र सड़क है जो इधर से कुमाऊं मिलाती है। आप अगर कुमाऊं जाना चाहते हो तो इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल कुमाऊं बाद में जाएंगे, पहले मैं अपने घर जा लेता हूँ, संगलाकोटी जा लेता हूँ। कमडल के रोले में भी बढ़िया से पानी आ रखा है। अगर कार में डब्बा होता ना तो मस्त करके यहीं पे धो देता कार, मगर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत तो धुल गई है। मतलब जैसे पहले नंदोली के रोल में हमेशा पानी रहता था ना, अब यहाँ पे रहता हमेशा पानी। हाँ कुछ दिनों बाद थोड़ा कम हो जाएगा पानी, लेकिन रहेगा प्रॉपर। नंदोली के रोल में पता नहीं क्या हुआ, आजकल तो है भाई, आजकल तो आ रखा पानी। अभी बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, अभी जाके पता चलेगा है कि नहीं है, पता चला कहीं खत्म तो नहीं हो गया। पर नहीं होगा वैसा पानी, जिस हिसाब से रात को बारिश पड़ी है ना। पानी की आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है भाई, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखिए भैया, आम का पेड़ भी लगभग खाली हो चुका है और नीचे से भयंकर छड़ान आ रही है। देखो इतने आम गिर रहे हैं जमीन पे। हाँ काश ये लोग खा लेते ना, कितना बढ़िया हुआ था। ये पूरे इसी पेड़ के भैया। अब धीरे धीरे आम का सीजन खत्म है नहीं, थोड़ा बहुत कोटद्वार में आम मिल रहा है। अभी चौसा मिल रहा है, चौसा, वो भी लगभग 100 का। हाँ कल 100 रुपए किलो दे रहे थे, वही आम पिछले हफ्ते 100 के 1.5 किलो दे रहे थे। अब धीरे धीरे महंगे हो गए क्योंकि सीजन बिल्कुल लास्ट ही पीक पे बचा, खत्म होने वाला। सीजन की क्या बोल सकते हैं, अब तो सीजन है ही नहीं। सामने बिल्कुल यहाँ से रीठाखाल दिखने लग गया है। ऊपर हो गया नंदोली गाँव, जहाँ भयंकर कोहरा लगा है देखो, और गाँव के सीधा नीचे रहा नंदोली का रोल। कितना बढ़िया पानी आ रहा है भाई यहाँ पे भी। काश डब्बा होता, गाड़ी मस्त करके धो देता मैं। किसी की गाड़ी आती तो सही डब्बा मांग देता। गाड़ी नीचे सिरे से ना बहुत गंदी हो रही है। चलो फुकटा ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है, अब संगलाकोटी में ही धोएंगे। बगरे के धारे में टाइम लग गया तो, वरना कोई नहीं, धुलती जाएगी। बारिश तो आएगी तब तो धोएगी गाड़ी, आज नहीं तो कल बारिश ने आने आना है भाई, है नहीं। और गाड़ी उसके बाद चकाचक अपने आप साफ करके धुल जाएगी। ये 2 आम के पेड़ इस पे है भैया, आम इस पे है भैया, आम लेके चले जाओ। अगर किसी को आम चाहिए हो तो ये देखो आम है, इस पे बेजुलम आम है। अभी ये देखो दुनिया भर के आम आराम से तोड़ सकता आदमी, पर ऐसा आदमी लेके आना जो इस पेड़ में चढ़ जाए। वैसे ज्यादा मोटा तो नहीं है, चढ़ने में तो बहुत आसानी होगी इस पेड़ में। और सीजन के लास्ट आम अपने घर पे रख लो और आराम से पकाना, 1-2 महीने तक खाते रहना बस, है ना। अक्टूबर नवंबर तक खाते रहना, बोलना भाई हम आम ही खा रहे हैं अभी तक हम लोग। वैसे तो इंडिया में विदेश से भी आम आते हैं आजकल, कुछ दिनों बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, पर 500 रुपये किलो मिलते हो। बट इतने महंगे आम, इससे बढ़िया कुकड़ू खा लो, है नहीं। आम क्या खाना फिर। पर चलो रीठाखाल भी आने वाला है। ना जा तो हे भेलू पाखान, जी देरी घसेरी बल्यू मान। ना जा तो हे भेलू पाखान, जी देरी घसेरी बल्यू मान। आने देंदी तो सरकारी बॉन्ड, गोर भैंस्यों मिन क्या जी कालान। आने देंदी तो सरकारी बॉन्ड, गोर भैंस्यों मिन क्या जी खालान। ना जा हे ना जा,
न जातो है भेलू पाखान जी देरी घसेरी बलियूं मान। क्या बढ़िया गाना है ना नरेंद्र सिंह ने का भाई साहब, सुनने में भी सुकून और गाने में भी सुकून है ना, ऐसा होना चाहिए गाना। सारी गाने ऐसे वैसे तो। बस चलो लास्ट बचा वो रीटा खाल, क्योंकि ये गंदी वाली सड़क आ गई और यहाँ से फिर अच्छी वाली सड़क और साथ में सामने बिल्कुल रीटा खाल। अब चलते हैं पहले मार्केट और थोड़ा दुकान का सामान है उसे उतार के, तो उसके बाद तुरंत घर भाग जाऊंगा। चले जी, सारे बाजार के काम निपटा दिए हैं, अब सीधा घर की ओर वापसी करते हैं। बहुत टाइम हो गया बाजार में ना, ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। अब हम अपने घर के वक्त खाएंगे गांव के ऊपर, ठंडी ठंडी सुंदर सुंदर हवा। बड़े दिनों बाद चिमा मिल चुका है भाई। और चिमा साइकिल किसकी है? मेरी। ना भाई साइकिल ले ली क्या? ना भाई अब लग रहा है भाई अब स्कूल जाना साइकिल लेके, ठीक है? हाँ सीधा सीधा चल बाय। हाँ बाय बाय। चलो चिम्मा भी दिख गया बहुत दिनों बाद। यहाँ पे भी भयंकर हो रखा था भाई, मिट्टी वगैरह तगड़ी आ रही थी, तो पूरी साफ सफाई कर दी है। बाकी जो हमारी ब्रांच वाली सड़क है संगलाकोटी से ऊपर गांव वाली सड़क, उस सड़क पे कोई टूट फूट पत्थर गिरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल साफ और झकास रोड है भाई। क्योंकि जिस पत्थर पे हमारी सड़क बनी है ना, वो पत्थर बहुत मजबूत है भाई, बड़ा बड़ा ढूंगा बोलते हैं सर, उसी ढूंगे पे हमारी पूरी सड़क बनी है। तो इसलिए सड़क पे टस बस कुछ नहीं हो सकता, सड़क टकाटक है बस। बाकी सड़कों पे देखो जगह जगह आपने टूटने की खबरें सुनी होगी, कहीं कुछ हुआ होगा कहीं कुछ हुआ होगा, हमारी सड़क पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शानदार है। जय भूमिदेव। तो हमारा पुस्ता भी पड़ गया भाई पूरा, ये देखिए साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। मैं भी पहुँच चुका हूँ सड़क पे। चलो गाड़ी एक जगह पे पार्क करते हैं सही से जगह पे और सीधा निकलते हैं ऊपर घर की ओर। कितना सुकून मिल रहा है भाई अपने गाँव में पहुँच के। हेमंत तो पहुँच चुका है देखो मेरे को लेने। हाँ हेमंत चल भाई, ये देखो हमारा गाँव बड़ा शानदार और प्यारा गाँव। चलो जनरेटर कौन लाएगा मेरा? तो अब तुम नहीं ला सको, चलो ले लो अपना, चल आजा। लग जाते हैं अब सीधा घर की ओर। चलिए सुरक्षित अपने घर पे पहुंच चुका हूँ और मेरे को सड़क पे लेने आता है हेमंत, है ना? है नी? और माँ ठीक ठाक सब है नी? मजा। माँ ने देखो कितने सारे वो कर रखे भाई काम काज, है नी? मुंगरी वगैरह सुखाने रखी है, जो 2-4 मुंगरी बची है ना बांदरों के मुंह से छीनने पे, वो मुंगरी यहाँ पे सुखाने रख दी है। क्यों? चल मजे करते हैं, अब आराम करते हैं ना, थकान लगे बहुत ज्यादा। तो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसी प्रकार अपना भरपूर आशीर्वाद बनाए रखें और देते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मस्त और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय देव।